का परसेंटेज था, ये सब। यहाँ पे CGPA जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप अगर मार्क्स भी डालते हो तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज नागपुर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी BSc, BA, BCom या फिर और भी ऐसे कोर्सेज में जो है वो एडमिशन लेना है तो इस प्रोसेस में गाइज आपको एनरोल करना पड़ेगा एंड फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको सभी जो फॉर्म्स है वो भरना है एंड कहाँ पे एंड कैसे जो है वो अप्लाई करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको सभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताता हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये है गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। 3 तारीख से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड 25 जून तक प्रोसेस जो है वो रहेगी। 25 जून तक आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। 28 तारीख को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको जो है वो नंबर लगा एंड कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर कैसे कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा नागपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आके आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको UG रजिस्ट्रेशन 24-25 का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपको सभी जो लिंक्स है वो मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की इस वाली बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे सिंपल सी जो डिटेल्स है वो पूछी है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है एंड एक अपने मन से पासवर्ड जो है वो बनाना है, ठीक है। जैसे pass@123 ऐसे टाइप का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको जो है वो बनाना है। ये फिल करके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके आप फिर से आपको यहाँ पे वापस लॉगिन पे आना है। यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड यहाँ पे डालना है एंड लॉगिन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमें अपनी सिंपल सी सारी जो डिटेल्स है वो फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल्स जो है वो पूछी गई है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालना है। पहले तो आपको यहाँ पे बोर्ड चूज़ करना है कि 12th में आपका कौन सा बोर्ड था, CBSE था, स्टेट था, ICSE था या फिर अदर। तो ये चूज़ करके फिर आपको यहाँ पे अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फैकल्टी फॉर UG कोर्सेस, ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब जो है वो सारी यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है। यहाँ पे कास्ट जब आप डालोगे तो कैटेगरी यहाँ पे आपको डालना है। फिर कास्ट में पता नहीं यहाँ पे क्या पूछा है, बिकॉज बस कास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपकी कास्ट होगी वो आप यहाँ पे जो है वो डाल देना। फिर एड्रेस, बाकी पिन कोड एंड ये सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मांगी है तो ये फिल करना। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 10th के जो डिटेल्स है वो डालना है। तो 10th का सीट नंबर, कितने मार्क्स आपको मिले वो। फिर यहाँ पे आपको अपने 12th के जो डिटेल्स है वो डालना है, कितने मार्क्स मिले, कितना आपका परसेंटेज था, ये सब। यहाँ पे CGPA जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप अगर मार्क्स भी डालते हो तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे हमें अपलोड फाइल्स का जो ऑप्शन है वो आता है, जिसमें आपको अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, रिसेंट आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो फोटो है वो अपलोड करना है। एंड सभी आपकी जो फाइल्स है वो JPG फॉर्मेट में जो है वो रहना चाहिए, PDF या फिर PNG में अपलोड मत करना, नहीं तो यहाँ पे अपलोड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सेंड OTP बाय ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा एंड यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो भी ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा वहाँ पे आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल का जो OTP रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा एंड फिर आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो करना होगा। तो इसके लिए आप जनरेट QR कोड भी कर सकते हो, जिससे QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर पाओगे, या फिर फ़ोन पे सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिसमें जो भी अच्छा लगता है उसका यूज़ करके आपको 20 रुपये का पेमेंट जो है वो करना है। पेमेंट होते ही गाइज यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे ARN नंबर बोलते हैं, ये जो है वो मिल जाएगा। ये नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है बाकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये नंबर जैसे ही जनरेट होगा तो स्क्रॉल डाउन करना, वहाँ पे आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो इसे जो है वो प्रिंट करके एक PDF फॉर्म में जो है वो सेव कर देना। यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो रहेगी, यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो रहेगा एंड यहाँ पे आपकी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बस ARN नंबर है, तो इसे जो है वो प्रिंट करके या फिर सेव करके जो है वो रख देना, ठीक है।
तो ये हो गया गाइस हमारा पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है वो सभी स्टूडेंट्स को करना होगा, चाहे आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन जो है वो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, जिसके थ्रू हम अपना जो ARN नंबर है वो जनरेट करेंगे। इसके बाद गाइस जो सेकंड स्टेप है वो कैसी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सेकेंड स्टेप में गाइस जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या फिर जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है वो विजिट करना होगा। जैसे ये डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज है नागपुर का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस कॉलेज की वेबसाइट पे जो है वो जाना होगा। जैसे इस कॉलेज की वेबसाइट पे मैं आ गया, तो सपोज़ अगर मुझे BA BCom BSc कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ, तो इस वाले पोर्टल पे जो है वो मैं आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मुझे फिर से जो है वो रजिस्ट्रेशन करके फिर से पूरा जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है। सपोज़ अगर मुझे कमला नेहरू कॉलेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्यों है, डुप्लीकेट विंडो इज़ नॉट अलाउड, ओके। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही कॉलेज में अप्लाई करना है एंड फिर वो फॉर्म भरने के बाद दूसरे कॉलेज में भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता हूँ। अब देखो गाइज बहुत सारे कॉलेजेस है नागपुर में, अब इनमें से कौन से कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है वो पहले जो है वो डिसाइड कर लेना। जैसे सपोज़ मुझे BCom में एडमिशन लेना है तो मैं अंबेडकर में अप्लाई कर दूंगा, कमला नेहरू में, शिवाजी साइंस, जो भी मतलब जितने भी कॉलेजेस है जहाँ पे BCom का जो भी कोर्स है वो अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैं उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म फिल करूंगा एंड फिर वहाँ पे डिटेल में पूरी जो चीज़ है वो करूंगा। ठीक है, अब फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगी वो बताता हूँ। तो सपोज़ मुझे अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस वाले पेज पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन की बटन पे जो है वो क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक मतलब ये पहले से रजिस्ट्रेशन वाला टैब ओपन है, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम में आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हो। पासवर्ड अपने मन से यहाँ पे सेट करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस हमने RTMNE की वेबसाइट पे डाला था वही आप यहाँ पे डालना तो बेटर होगा एंड रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल फ़ोन पे आपका पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो है वो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाला था सेम लॉगिन करने के टाइम जो है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना है एंड लॉगिन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। लॉगिन पे बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ये वाले इंटरफेस पे जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे अभी हम अंबेडकर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए अंबेडकर कॉलेज का जो फॉर्म है वो भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल जो बेसिक डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पे जो है वो डालना होगा। फिर आपकी यहाँ पे पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स जो है वो डालना पड़ेगा, तो सारी एड्रेस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो डाल देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें एजुकेशन डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो एजुकेशन डिटेल्स में जो आपकी 12th की डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको जो है वो डालनी होगी, तो वो ध्यान से यहाँ पे जो है वो डाल के ऐड वाली बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो जो भी आपके पास अच्छी फ़ोटो होगी वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है एंड यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कोर्स सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो अब आपको अंबेडकर कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको 4-5 जो भी जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसमें से जो कोर्स के लिए आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है वो कोर्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। तो कुछ ऐसा जो कोर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ये BCom इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक ये सिलेक्ट कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे जो है वो कर दिया क्लिक, तो ये नीचे साइड पे जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर देखो गाइज आपको अंबेडकर कॉलेज में BCom के अलावा और भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इस कोर्स को सिलेक्ट किया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो अगर आपको और कोई कोर्स में अप्लाई करना है तो फिर से आप इस वाले पे क्लिक करना, ड्रॉप डाउन फिर से खुलेगा। और कोई कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर देना एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो वो कोर्स जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वो मल्टीपल कोर्स के लिए जो है वो एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो हर कोर्स जब यहाँ पे ऐड होगा तो हर कोर्स के आगे यहाँ पे एक्शन बटन में एक प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो प्रोसीड का ऑप्शन इंडिविजुअली जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कैसे वो भी हम देखते हैं। तो देखो सपोज़ करते कि अभी मैंने यहाँ पे ये कोर्स ऐड कर दिया, अभी मुझे इस कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड वाली बटन पे जो है वो क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करके इस कोर्स के लिए मुझे अपनी सारी जो डिटेल्स है वो डालना होगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है वो करना होगा। फिर यहाँ पे इस कोर्स में आपको कौन से
जैसे यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एंड फिर यहाँ पे मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ARN प्रिंट आउट है, ये हमें जो RTO की वेबसाइट से मिला था ना वो ARN है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, PDF फॉर्म या फिर जो भी फॉर्म में यहाँ पे बोला है वो। तो वो आपको यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करना है, ब्राउज़ का ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज़ करके वो PDF सिलेक्ट कर लेना एंड फिर जो है वो सेव कर देना, तो वो नीचे जो है वैसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते करते ब्राउज़ करके आपको यहाँ पे जो है वो ऐड करना पड़ेगा एंड ऐड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो बीकॉम में आपको जो भी मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हो। ये चूज़ करने के बाद मेजर सेव मेजर प्रेफरेंस इस पर क्लिक कर देना एंड फिर यहाँ पे आपको माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अब पता नहीं जिसने भी वेबसाइट बनाई है उसने क्या सोच के बनाया, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स दिए सभी सब्जेक्ट्स का इन्होंने जो है वो शॉर्ट फॉर्म दिया है। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा कोर्स है, बट जब आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो उसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो जिसने भी वेबसाइट डिज़ाइन की है बहुत ही बेकार की है, चाहे वो RTO का रजिस्ट्रेशन पेज हो या फिर ये हो, बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पे है, बट जैसा है वैसा है, क्या ही करें, मतलब सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है यहाँ पे। अब देखो ऐसा है तो यहाँ पे आपको जो भी माइनर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये होने के बाद गाइस फिर आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा वैसे यहाँ पे आपको अपने जो माइनर्स है वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट होने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करने के लिए यहाँ पे पे नाउ के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना एंड आपका फिर जो है वो इस कोर्स के लिए जो है वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है। तो ऐसा एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। पूरी प्रोसेस मैंने आपको जो है वो डिटेल में बता दी है। इसके अलावा अगर अम्बेडकर कॉलेज में और एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी हमने क्या किया कि बीकॉम का कोर्स के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया एंड फिर फर्दर सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की, पेमेंट किया एंड उसका फिर आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको फिर से अम्बेडकर कॉलेज में BSc के लिए अप्लाई करना है तो फिर से आपको ये वाले पेज पे आना पड़ेगा। 5th स्टेप पे कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे BSc ऐड करना होगा, ऐड यहाँ पे हो जाएगा। ये प्रोसीड की बटन फिर से आपको मिलेगी, तो इस बटन पे क्लिक करके फिर से हमें ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फिर BSc का आपको एक जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक ही कॉलेज में मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरे अलग अलग कॉलेजेस में कैसे हम अप्लाई करेंगे देखो, ठीक है। तो सपोज़ अभी हमने यहाँ पे अम्बेडकर कॉलेज में जो है वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये तो गारंटी नहीं कि यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो हमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, तो मल्टीपल कॉलेजेस में भी आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की। तो फिर देखो सपोज़ अगर आपने अम्बेडकर में अप्लाई कर दिया, अभी अगर आपको कमला नेहरू में अप्लाई करना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा एंड इनके इसमें जो है वो उनका फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस में अप्लाई करना है उन कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके उनके कोर्सेज के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जो RTO का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बस एक ही बार करना है, बट अगर आपको डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो उनके कॉलेज के वेबसाइट पर जाके जो भी आपको फॉर्म मिलता है वो फॉर्म को फिल करना है एंड जो कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है उसका फिर पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में सारी जो प्रोसेस है वो बताई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जो है वो विजिट कर लो, बट जनरली कॉलेज जो है वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं है, बोलेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भर लो। तो मैंने फॉर्म कैसे भरना है वो तो बता दिया है, बट अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप फॉर्म भरते टाइम कॉलेज में जो है वो जा सकते हो एंड पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है वगैरह वगैरह, या फिर जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है या फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे प्रेफरेंस वगैरह दिया जाता है उनके बारे में भी जो है वो कॉलेज में पूछ सकते हो, तो आपको जो है वो ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा गाइस जब हम हमारा फॉर्म जो है वो भर देते हैं, यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको फॉर्म का जो PDF फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। तो एक बार कॉलेज में ये भी पूछ लेना कि ये जो PDF है वो हमें कॉलेज में आके जो है वो सबमिट करना है या फिर नहीं। जितना मुझे लगता है कि ऑनलाइन पूरी प्रोसेस है तो ये जो डायरेक्ट फॉर्म है वो कॉलेज के पास जो है वो पहुंच जाएगा, बट स्टिल एक बार फिर से मतलब कंफर्मेशन के लिए कॉलेज में पूछ लेना कि जो हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो हमें कॉलेज में जो है वो सबमिट करना है या फिर नहीं, ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक हमसे जो है वो ना हो। एंड मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए भी बता दिया है कि मल्टीपल कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाके आपको जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। जो हमारा ARN नंबर है जो कि हमने
RTO की वेबसाइट से जनरेट किया, ये सभी के लिए जो है वो सेम रहेगा। इसको मल्टीपल टाइम्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही बार भरना है। सभी कॉलेजेस में आपको यही जो है वो अपलोड करना है, बाकी सभी कॉलेजेस का आप डिफरेंटली जो फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।